कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद माँ यशोदा का क्या हुआ। उद्धव, जो कृष्ण का मित्र और उनका शिष्य है, कान्हा ने उद्धव जी को यह जिम्मेदारी दी है कि वह वृंदावन जाएं और उनके माँ बाप और गोपियों को ज्ञान दें, जिससे वह कृष्ण के विरह से बाहर आ सकें। उद्धव को आता हुआ देख नंदराज ने अत्यंत आनंदित होकर आगे जाकर कृष्ण के पारंपरिक सेवक का अलंकार किया, मानो कृष्ण स्वयं आए हों। ऐसा मानकर नंदराज ने उद्धव का स्वागत किया। कृष्ण जितने दिन तक ब्रज में थे, उतने दिनों तक नंद के भवन में सब कुछ भरा पूरा था, परंतु जिस दिन वे मथुरा चले गए, उस दिन से ब्रजपति के गृह का मानो सब कुछ चला गया। नंदराज के गृह की सफाई भी नहीं होती थी, रसोई घर में खाना नहीं पकता था, चूल्हों का उपयोग नहीं होने से मकड़ियों ने जाल बुन रखा था। किसके लिए यशोदा भोजन बनाएगी। कृष्ण के चले जाने के साथ साथ उन लोगों की भी आहार, निद्रा, साज सज्जा, मानो सब कुछ ही बंद हो गया था। नंदराज की ये दशा देखकर कुछ पड़ोसी लोग प्रयत्न पूर्वक उन लोगों को कुछ सामान खिला देते थे। इसी प्रकार कृष्ण बिना नंद यशोदा किसी प्रकार बचे हुए थे। आज उद्धव को देखकर तथा कृष्ण ने ही उनको भेजा है, ये जानकर नंदराज बहुत दिनों के बाद आनंद से भर गए और उद्धव को गले लगा लिया। उद्धव नंद भवन में आए हैं, उन्हें कुछ खिलाना होगा, परंतु भोजन बनाने का कार्य बहुत दिन पहले ही बंद हो चुका है। नंदराज की ये स्थिति देखकर किसी पड़ोसी ने थोड़ा खीर बनाकर दिया। ये सब होने के बाद उद्धव और नंदराज बात करने लगे तथा उन्हें समझा रहे थे कि वे भगवान हैं, आपके बेटे नहीं। और नंद बाबा का दुख और बढ़ गया, ये जान के कि भगवान उन्हें छोड़कर चला गया। तभी एक बूढ़ी पतली सी एक औरत आई, वह माँ यशोदा थी। उन्होंने उद्धव को देखा, उनको एक पल के लिए लगा कि उनका कान्हा आ गया। वह दौड़ के उद्धव के पास आई, उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, उनका माथा चूमने लगी। तभी नंद बाबा बोले, छोड़ दो इसे यशोदा, ये हमारा कान्हा नहीं, उसका मित्र है। माँ यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। उद्धव से बोली, उद्धव, जब से मेरा कान्हा गया है, तब से किसी ने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा। कान तरस गए हैं उसके मुख से मैया सुनने के लिए। एक बात मेरे कृष्ण से कह देना उद्धव, एक बार जब आए और द्वार पर खड़ा होकर बस मैया कहकर वापस चला जाए। हमने सुना है वह भगवान है, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। उद्धव ने कहा, हाँ हाँ माँ, वह भगवान हैं, अवतारी पुरुष हैं। ऐसे थोड़ी ही उन्होंने कालिया नाग पर नृत्य कर दिया, गोवर्धन उठा लिया। वह भगवान है माँ। माँ ने कहा, यदि वह भगवान हैं तो एक बार अपनी इस भक्त की इच्छा पूरी कर दें, द्वार पर आकर मैया कहकर चला जाए। मुझे उसकी सांवली मनमोहक सूरत देखनी है। उद्धव, कह देना अपने मित्र से। उद्धव बोले, माँ वह भगवान हैं, भगवान किसी के बेटे, भाई, मित्र, प्रेमी नहीं होते। आप इस ज्ञान को स्वीकार करो, वे परम ब्रह्मा हैं, वह किसी के बेटे नहीं। माँ यशोदा बोली, तुझे भ्रम हुआ है उद्धव, वह मेरा बेटा है, मेरा लाल है। उद्धव बोले, मुझे भ्रम नहीं माता, मैं वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मैया बोली, अच्छा, अगर वह भगवान है तो उद्धव तुम बताओ, क्या कोई भगवान को बांध सकता है? क्या ब्रह्मा, विष्णु, शिव कोई भी तुम्हारे पार ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकता है? उद्धव बोले, नहीं नहीं माँ, उन्हें कोई नहीं बांध सकता। मैया बोली, वो देखो उखल पड़ा है, उससे बांधा है मैंने उसे। उसे उसकी गलतियों पे उसकी पिटाई भी लगाई है। और क्या तेरे भगवान को कोई दूध पिला सकता है? मैंने अपनी देह का दूध पिलाया है उसे। वह तेरे लिए होगा भगवान, मेरे लिए तो मेरा लाल, मेरा कान्हा, मेरा बेटा है। ये सब बोलते बोलते और रोते रोते माँ यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा उन्हें उठाकर अंदर ले गए। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, जब तक ये बेहोश रहती है तब तक आराम करती है, वरना पूरे ब्रज की गलियों में काना काना बोलते बोलते कृष्ण को ढूंढती रहती है, खिरती रहती है। पालने के सामने बैठकर बोलती है, कान्हा उठ जा, कब तक सोएगा लाला? यहाँ फिर बोलती है, लाला तू अभी तक सोया नहीं, कब तक जगेगा, सो जा कान्हा। कृष्ण के विरह में कैसे हमारा जीवन चल रहा है, जाकर के कह देना प्रिय कृष्ण से। कोई ज्ञान हमारा दुख नहीं शांत कर सकता। अगर उसे हमारा दुख मिटाना ही है तो हमसे मिलने आए, हमें मैया बाबा कहकर बुलाए। ये सब देखने के बाद
उद्धव जी का मन दुख से भर गया। उनके पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। वे उल्टे पैर मथुरा को लौट गए। जब वह मथुरा पहुँचे तो उन्होंने कृष्ण से रोते रोते कहा, वे लोग आपसे इतना अनंत प्रेम करते हैं, आप उनके पास लौट क्यों नहीं जाते प्रभु? आपको उनकी चिंता नहीं है क्या? आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? श्री भगवान वाचा कृष्ण ने कहा, जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। मैं मथुरा छोड़कर वृंदावन गया और अगर उसे पता चल गया कि मेरे मित्र, मेरे मैया बाबा और मेरे परिजन वहाँ हैं तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, उद्धव तुम्हें क्या लगता है, उद्धव मैं अपनी मैया की चिंता नहीं करता? जब मेरी मैया मुझे वृंदावन की गलियों में ढूंढते ढूंढते बेहोश होकर गिर जाती है, पूरी तरह से थक जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें सही सलामत घर तक कौन छोड़कर आता है? मैं हमेशा अपने दिव्य रूप में अपनी मैया के साथ रहता हूँ, पर वक्त की ज़रूरत ही ऐसी है कि मैं उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता। नंद बाबा और माँ यशोदा के इस प्रेम के आगे खुद भगवान भी दास हैं। ये साधना ही उन्हें कृष्ण को अपनी ओर खींचने पर मजबूर करती है।